आजाद भाई, आपका गुलाम, आपका दोस्त रफीक सिद्दीक अकबर, उसने कलमा पढ़ा। 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। कुछ लोग, कुछ दिन तक तो ये लोग आप छुपे रहे, लेकिन जब काफिरों को भनक लगी कि 4 लोगों ने कलमा पढ़ा है और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने नबूवत का ऐलान किया है, कहा मैं इसके खिलाफ दुश्मनी करूंगा, इसके खिलाफ मैं जंग छेड़ूंगा, नहीं पढ़ने तो नहीं पढ़ने दूंगा कलमा। आइए हमारे बुतों के खिलाफ एक तहरीक होगी, मैं इस तहरीक को नहीं चलने दूंगा, मैं तादाद घटा दूंगा। जब दुश्मनी बढ़ी 40 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। उसी 40 में एक अमीर हमजा थे, उसी 40 में एक उमर फारूक आजम थे। या 2 जबरदस्त ताकत इस्लाम की आगोश में आकर इस्लाम की ताकत को बढ़ा गई। या 2 जबरदस्त हस्तियां थी, एक उमर फारूक आजम की और अमीर हमजा की। उसके बाद लोग पागल हो गए, मक्का के कुफार पागल हो गए। जब पागल है, बोला मिटा दूंगा, इस्लाम मिटा दूंगा, इन्हें घर से बाहर कर दूंगा, कलमा पढ़ने वालों को फांसी के फंदे पे लटका दूंगा। 40 थे, जब बोला फांसी के फंदे पे लटका दूंगा, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। उसके बाद दुश्मनी बढ़ी तो 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। हुजूर के विसाल के बाद लोगों ने कहा था ईंट से ईंट बच जाएगी, इस्लाम खत्म हो जाएगा। सिद्दीक अकबर के जमाने में इस्लाम और स्टेबल हुआ, फारूक के जमाने में और इस्लाम मजबूत हुआ, उस्मान के जमाने में और इस्लाम मजबूत हुआ, अली के जमाने में और इस्लाम मजबूत हुआ। यहाँ तक कि मुस्तफा का नवासा हुसैन जब कुंबाले के मैदान करबला गए और अपने बच्चों को कटा दिया रब के नाम पे, अपनी गर्दन कटा दी, तो उसका रिजल्ट ये निकला, जो इस्लाम अरब के जोग्राफिया में महदूद था, हुसैन के खून ने उस इस्लाम में गर्मी पैदा की। इस्लाम अरब से निकला, बादल बनकर पूरी दुनिया में छा गया। आज से 100 साल पहले कहा था इस्लाम मिटा देंगे, मस्जिद खत्म कर देंगे, उस वक्त मुसलमानों की तादाद 100 करोड़ थी। 100 साल के बाद आज 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला, जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद फला, यह 200 करोड़ मोहम्मदी फौज है। पता चला दुश्मनी बढ़ती जाती है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। आज यहूदी बम गिरा रहा है, 10,000 हमारे बच्चों औरतों को शहीद कर रहा है। ये तो शहादत का आला मकाम पा गए। शहीद सब नहीं होता, अल्लाह जिससे प्यार करता है उसे शहादत की मौत अता फरमाता है, वरना हम जैसे लोग तो जहां कहां मरेंगे वो तो अल्लाह ही को मालूम है। वो तो उन माओ की अजमत पे कुर्बान जाइए। 70 साल से जंग हो रही है, अगर कोई दूसरी माँ होती तो कह देती यहाँ पैदा होने का मकसद है बम में मर जाना, यहाँ पैदा होने का मतलब है इसराइली फौजी के तलवार का शिकार हो जाना। इसलिए अब यहाँ नहीं जॉर्डन चले जाते हैं, उर्दून चले जाते हैं, शाम चले जाते हैं। अगर हम हिंदुस्तानी जैसा जिगर वहां की औरतों को होता, अपने शोहर बच्चों को लेकर उर्दून चली जाती, शाम चली जाती, मगर उनके शोहर शहीद होते रहे। वह इसी उम्मीद पे औरतों ने फिलिस्तीन को नहीं छोड़ा कि मेरा ये बेटा नहीं, कम से कम आने वाली नस्ल कोई होगी जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नक्शे कदम पे चलेगी और किबले अव्वल फतह होगा। इसी आस में वह फिलिस्तीन नहीं छोड़ रही है। बच्चे शहीद हो रहे हैं तो शहीदों का खून गालिब आएगा। अब वक्त आ गया है, यहूदी जलील होके मारा जाएगा और इस्लाम की अजमत का झंडा पूरी दुनिया में लहराया जाएगा। अल्लाह सच्चा है, मुस्तफा सच्चे हैं। और मैंने 1400 साल में यही देखा है, दुश्मनी जब जब बढ़ी है तब तब मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से यह चराग बुझाया न जाएगा। सिर्फ अपनी फिक्र कीजिए, आप छोड़ दीजिए फिक्र फिलिस्तीन की, छोड़ दीजिए फिक्र हिंदुस्तान के आने वाले इलेक्शन की, छोड़ दीजिए फिक्र चाइना और जापान की। अपनी फिक्र कीजिए कि अगर मैं कल मर गया तो मेरी जबान पे कलमा रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मैं कल मर गया तो मैं कल कब्र में क्या जवाब दूंगा, मन रब्बो का, माँ दीनों का, माँ कुंत तकुल फी हक के हाज़र रुजल। इस 3 सवाल का जवाब मैं क्या दूंगा। अगर मैं कल मेरी मौत आ गई तो मेरी जबान पे कलमा रहेगा या मेरे मुंह में गुटखा का थूक भरा हुआ रहेगा, किस हाल में मैं मरूंगा। इसलिए मौत तो किसी भी टाइम आ रही है और मौत तो आजकल ज्यादा आ रही है। बूढ़े लोग कम मर रहे हैं, जवान ज्यादा मर रहे हैं। इसलिए जवान इस इंतजार में ना रहे कि मैं 80 साल में नेक बन जाऊंगा, क्योंकि नेक 80 साल बनने नहीं देगी जिंदगी, मौत छू नहीं छोड़ेगी, कल ही मौत आ जाएगी। इसलिए जो गैर जरूरी चीजें हैं उन सारी चीजों को छोड़ दिया जाए, अपनी जबान को हमेशा पाक रखा जाए, कलमा शरीफ जारी रखा जाए, हमेशा कलमा पढ़े, हमेशा दरूद पढ़ते रहे, ताकि जिस वक्त मौत आनी है आ जाए। चाहे यहूदी का बम गिरे शहीद मर जाऊं या फिर अपनी नेचुरल मौत से मरो तो फिर हालत ईमान में मारूं, जबान पे कलमा जारी रहे और जन्नत का मैं हकदार बन जाऊं। जबान पे गुटखा ना रहे, जबान पे बीड़ी ना रहे, जबान पे सिगरेट ना रहे, जबान पे तंबाकू ना
रहे, जितनी भी गैर जरूरी चीजें हैं सारी चीजों को त्याग दीजिए। हुजूर ने फरमाया है मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कहु मा ला यानी एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न यह है गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे, अननेसेसरी चीज, अर्थहीन चीज, बेमाना चीज, यानी जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर ज्यादा हमेशा खाने का शौक है तो पिस्ता और काजू अपनी जेब में रखा करो। जहां मुंह चलाने की फिक्र हो तो थोड़ा काजू डाल ले, किशमिश डाल ले, पिस्ता डाल ले, ताकत भी बनेगी और बहुत ज्यादा देर तक मुंह भी नहीं चल पाएगा और मुंह से पाखाने की बदबू की तरफ बदबू भी नहीं आएगी, मुंह साफ रहेगा। और जहां मौत सामने आने वाली हो, चाहे जहाज में, चाहे ट्रेन में, चाहे रास्ता चलते गिरकर, तो जबान पे कलमा फौरी जारी हो जाए। और जो सुबह शाम रोजाना 200-400 बार कलमा पढ़ेगा, अगर हल चलाते हुए मौत आने लगी, वहां माँ बाप भाई बहन कोई नहीं मिला कि कलमा उसको याद दिला दे, तो जिस अल्लाह का नाम तू लेता है उस अल्लाह का फरिश्ता जब देखेगा तू मर रहा है तो तेरी जबान पे कलमा जारी कर देगा। और जहां ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और मरा दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो गया। यही सरकार गौसे आजम की जिंदगी मुझको कहती है, यही गौसे आजम की जिंदगी मुझसे पैगाम देती है। सरकार गौसे आजम खिताब कर रहे हैं, चूंकि बहुत बड़े आलिम थे गौसे आजम, उन्होंने इल्म हासिल किया, वो तो मादरजात वली थे, माँ के पेट से वली ही बन के पैदा हुए थे सरकार गौसे आजम। जब वली पैदा हुए थे तो उससे बगदाद जाने की क्या जरूरत थी, उसे 25 साल तक इल्म हासिल करने की क्या जरूरत थी, उसे 40 दिन तक सूखी रोटी खाकर भूखा प्यासा रहकर पढ़ने की क्या जरूरत थी। गौसे आजम को तो उस वक्त से थे जब वह माँ के पेट से पैदा हुए, रमजान की पहली तारीख थी। पूरा रमजान गौसे आजम ने दूध माँ का नहीं पिया। 2-4 दिन तो माँ को समझने में लग गया कि बेटा मेरा दूध क्यों नहीं पी रहा है। 2-4 दिन के बाद जब पता चला ये रात में तो दूध पीता है और दिन में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक यह दूध नहीं पीता है, तब माँ समझ गई कि मेरा बेटा रमजान में रोजा रख रहा है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी माँ बहन बेटियां गौर से सुन ले, क्या तेरा बेटा कैसा है, इसलिए कि माँ का असर बेटे पे होता है, अब बाप का असर बेटे पे होता है। आज आप आ जाए पीर साहब के पास तावीज लेने के लिए, ठीक है पीर साहब तावीज दे देंगे, मगर तावीज का जुज़वी पार्शियल असर होता है, कुल्ली असर नहीं होता है। तावीज से सारा काम नहीं होता है। अगर हमने लगाया है आम का पेड़ और उसमें 1 लाख तावीज बांध दे और ये कहे कि यहाँ से नाशपाती निकल जाए, नहीं होगा ऐसा। यहाँ से अखरोट निकल जाए, नहीं होगा ऐसा। हिंदुस्तान में जितने पीर हैं 1 लाख पीर, और सबसे तावीज ला के बांध दिया जाए 1 लाख तावीज और कहा जाए कि आम का पेड़ है यहाँ से सेब निकलेगा, अल्लाह की कसम नहीं निकलेगा। अगर कोई अल्लाह का वली निकाल दे तो वह करामत है, और कोई नबी निकालते थे तो वह मौजज़ा है। तो मौजज़ा आदतन नहीं होता है, आदत के खिलाफ जो हो वह मौजज़ा है। अगर नबी आदत के खिलाफ कोई काम करे, यानी खर के आदत के तौर पर, तो वह मौजज़ा है। जैसे उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी नहीं होता है, जनरली आदतन जारी नहीं होता है। आसमान से बारिश बरसता है, समंदर से पानी निकलता है, जमीन से पानी निकलता है, ये उंगली से पानी नहीं निकलता है। मगर हुजूर ने देखा 1400 जानिसार प्यासे हैं और सब परेशान हैं, तो सरकार ने पानी का प्याला मांगा, उसमें उंगली डाल दी, फिर क्या था, उंगली की खाइयों से पानी का चश्मा फूट पड़ा। सारे सहाबा ने पानी पिया, वुजू किया और पानी को बर्तन से भर लिया। पूछा गया जनाबे जाबिर से कि कितने लोग थे, कहा हम लोग अगर 1 लाख भी होते तो वह पानी हमारे लिए काफी हो जाता। यह है मौजज़ा मुस्तफा का। यह आदतन ये काम नहीं होता है कि उंगली से पानी निकल जाए, पर हुजूर ने निकाला, यह मौजज़ा है। यह मौजज़ा इस बात की दलील है कि मुस्तफा अल्लाह के नबी है, तो नबूवत की दलील है यह मौजज़ा। आदतन ऐसा नहीं होता है। अगर अल्लाह के वली किसी सूखे पेड़ से खजूर निकाल दे तो यह करामत है, आदतन ऐसा नहीं होता है। आदतन क्या होता है, आम के पेड़ से आम निकलता है, खजूर के पेड़ से खजूर निकलती है, सेब के पेड़ से सेब निकलता है, गेहूं के दाने से गेहूं निकलता है, धान के दाने से धान निकलता है। यानी जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। माँ जमीन के मानिंद है और बाप जमीन में बीज डालने वाला है। अगर बीज है नाकारा तो फसल बंजर पैदा होगी, अगर जमीन है जली हुई तो फसल नहीं पैदा होगी, अगर जमीन है अधकचरी तो फसल अधकचरी
खिचड़ी पैदा होगी। इसको याद रख ले मेरी माँ, तू है फसल। बाप के पेट में बच्चा नहीं रहता है, माँ के शिकम में बच्चा रहता है। माँ बाप का दूध बच्चा नहीं पीता है, माँ का दूध बच्चा पीता है। तो 9 महीना माँ के साथ बच्चा रहता है और 2 साल दूध पीते हुए माँ की गोद में बच्चा रहता है। अब बाप उसका पेशाब पखाना हमेशा साफ नहीं करता, बाप खेत में खलियान में फैक्ट्री में रहता है। और ये माँ है जो 5 से लेकर 10 साल तक अपने बच्चों की नर्स की तरह खिदमत करती है। इसलिए बच्चा माँ से ज्यादा अटैच रहता है। माँ की जबान खूबसूरत हो तो बच्चे की जबान खूबसूरत होती है। अगर माँ पर परहेजगार नेक हो तो बच्चा बचपन से परहेजगार होता है। अगर माँ 18 पारे कुरान की हाफिजा हो और बच्चे पेट में है और माँ तिलावत कर रही है तो बच्चा माँ के पेट में कुरान पाक सुन सुन के हाफिजे कुरान पैदा हो जाता है। माँ जैसी उसका असर बच्चे पे होता है। माँ तंदुरुस्त, बच्चा तंदुरुस्त। माँ परहेजगार, बच्चा परहेजगार। माँ ढीली ढाली कमजोर, बच्चा ढीला ढाला। माँ की जबान खिचड़ी, बच्चे की जबान खिचड़ी। आप शहर में जाके देख ले, 4 साल 3 साल के बच्चे इतनी खूबसूरत उर्दू बोलते हैं कि दंग रह जाए। परसों की रात में एक आदमी के घर 2-4 घंटे ठहरा था। वो 3 साल की बच्ची ऐसी जबान इस्तेमाल कर रही है, वो हमारी 80 साल की बुढ़िया नहीं बोल पाएंगी। ये बुढ़िया बोलेगी मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वो आया था, वो अब आई थी, मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, दाल पतली है, रोटी अच्छी है, चावल अच्छा नहीं है। ये सारी बातें वो 3 साल की बच्ची जो तस्कीर और तानीस का इस्तेमाल कर रही थी, मैं दंग रह गया। उनका बाप तो गोंगा लग रहा था। मैंने कहा इस छोटे से वजूद में इतनी जबरदस्त जबान कहां से जारी हुई। मैंने उसके बाप से पूछा कि तुम्हारी बीवी कहां तक पढ़ी लिखी है और तुम्हारी बीवी कहां की है। ये सारा कमाल तुम्हारी बीवी का है, क्योंकि बच्चा ज्यादा मां से अटैच रहता है। इसलिए शादी भी हमें सिर्फ नाक नहीं देखना चाहिए, सिर्फ बड़ी बड़ी आंख नहीं देखना चाहिए, सिर्फ गोरा रंग व्हाइट कंप्लेक्शन नहीं देखना चाहिए, सिर्फ हाइट नहीं देखना चाहिए। आज लोग कमजोर हो गए, इसलिए शादी ब्याह में माँ की जबान, माँ का कल्चर, माँ की तहजीब, माँ का माहौल ये कोई नहीं देखता। यानी जिसको मैं बहू बना के लाने वाला हूँ वो कैसी है, उसकी माँ कैसी है, उसकी माँ का कल्चर कैसा है, उसके घर में लोग कैसे जीते हैं, वहाँ की जबान कैसी है, कोई नहीं पूछता कि इस लड़की की माँ नमाज पढ़ती है कि नहीं, कोई नहीं पूछता। नाक ठीक है ओके, आंख बड़ी है ओके, 6 फीट की है ओके, चाहे वो कोचिंग सेंटर में उनका जो हाल हो जाए, स्कूल में जो हाल हो जाए, ये मोबाइल के जरिए ये हाथ गंदा, जबान गंदी, जिस्म गंदा, सब चलेगा मगर मुंह अच्छा होना चाहिए, नाक लंबी होनी चाहिए, आंख बड़ी होनी चाहिए। ओके मेरी तरफ से ओके है। तो फिर 2-4-10 दिन के बाद जब वो अपना रंग दिखलाती है, जब अपने शौहर से लड़ाई करती है, शौहर की माँ को देखना नहीं चाहती है, वह बोलती मैं तेरी बीवी हूँ, तेरे बाप की बीवी नहीं, मैं तेरी बीवी हूँ, तेरी माँ की नौकरानी नहीं। उस वक्त पता चलता है कि मैंने मुंह देखा और दिल नहीं देखा, मैंने आंख देखा और दिल नहीं देखा। इस शादी औरत जमीन के मानंद है, बच्चा उसके पेट से निकलता है तो वह मिसले जमीन के है। अगर वह बंजर रही तो औलाद का बंजर होना तय है, अगर उसकी जबान अच्छी नहीं रही तो औलाद की जबान का सही होना गलत होना तय है। इसलिए माँ का सिलेक्शन करने के बारे में मुस्तफा ने जो वाज़ेह इरशादात इंस्ट्रक्शन दिए हैं, मैं तो कहता हूँ कोई धर्म गुरु नहीं दिया होगा, कोई रहनुमा नहीं दिया होगा। ये वाहिद जात मोहम्मद अरबी की है जो जीवन के हर शाहराहों पे हमारी रहनुमाई किया है। एक हिंदू ब्राह्मण ने वाज़ेह तौर पर कहा ऑल दिस मैग्निफिसेंट रोड इन दिस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो। एक हिंदू ब्राह्मण कहता है ये दिल्ली का वह हिंदू, दिल्ली का वह जोकर जो अपने लोगों से 2 रोटी हासिल करने के लिए इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बोलता है। उस जोकर के पास कोई हुनर तो है नहीं, वह जोकर इसी में भलाई समझता है मैं इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोलूं, अपने लोगों का हीरो बन जाऊं, मेरे लोग पैसा दें, मैं अपना पेट पालूं। इन गीधड़ों, इन पाखंडी की बात का क्या जवाब देना जो जिसकी नजर 2 रोटी पे है और जिसकी नजर पेट पालने पे है। ये खसीस, ये रसील, ये खबीस मरदूद, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है, ये क्या जाने कुरान कौन है। ये बोलता वीजा दीजिए हम इजराइल जाएंगे और जल्दी से इंडिया की गवर्नमेंट वीजा दे दे और जल्दी से वो इजराइल चला जाए ताकि वहां के मुजाहिदीन की आग में वो जलकर राख हो जाए और वहीं उसकी कब्र बन जाए। बताइए यहाँ पैदा हुआ है, ये इजराइल जाना चाहता है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट फिलिस्तीन की हिमायत कर रही है और ये पाखंडी इजराइल जाके उस यहूदी की हिमायत में जाके मरना चाहता है। अब इससे बड़ा बुरा क्या होगा, इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर के खिलाफ नाम लेके बोलता है। मैं कहता हूँ हमारी हजारों तकरीर नेट पर है। क्या मैंने कभी सीता के खिलाफ बोला, कभी मैंने राम के खिलाफ बोला, कभी मैंने महाभारत और रामायण के खिलाफ बोला? वो जान तुम्हारा काम जाने, कुरान पढ़ने से फुर्सत कहाँ है कि मैं गीता पढ़ो, मैं रामायण
रामायण पढ़ो, और हुजूर को पढ़ने से फुर्सत कहाँ है कि मैं किसी दूसरे का मुताला करूं। यहाँ हमारे पास मवाद की कमी क्या है कि हम दूसरों से मदद लें। वो तो पाखंडी है जो मेरे मुस्तफा की निजी लाइफ पे हमला करता है। और खबीस मरदूद को समझना चाहिए, मैं जुल्म की मुखालफत करता हूँ, मैं शिर्क की मुखालफत करता हूँ, मैं कुफ्र की मुखालफत करता हूँ। इंडिविजुअली किसी एक मैन पे, उसकी प्राइवेट लाइफ पे हमला नहीं करता हूँ, मगर ये कुत्ता पैगंबर आजम की शादी के मसले को अटैक कर रहा है, उस पर वो हमला करता है। इस खबीस को क्या मालूम कि हुजूर 25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी है, उनसे हुजूर ने निकाह किया। उस जमाने में जबकि सरकार का चेहरा ऐसा था, अबू हुरैरा की ज़बानी कान्ना शम्सा तजरीद की वजह ही गोया नबी का चेहरा ऐसा था जैसे सूरज इस चेहरे में तैर रहा हो। जिसने मुस्तफा को देखा, उनका स्टेटमेंट है, जाबिर इब्ने समूरा कहते हैं रात थी, 14वीं रात का चांद चमक रहा था, हुजूर के जिस्म पे सुर्ख धारीदार चादर थी। मैं कभी सरकार का चेहरा देखता और कभी 14वीं रात का चांद देखता, फैसला नहीं कर पा रहा था कि ज्यादा हसीन कौन है। तो मेरे दिल ने कहा वह वजहहु अहसनु मिनल कमर, मुस्तफा का चेहरा तो चांद से ज्यादा खूबसूरत है, चांद से ज्यादा खूबसूरत मुस्तफा। अरब के सारे लोग तमन्ना करते थे ये मेरे दामाद बन जाए। उस जमाने में जबकि 16 साल की 1 दर्जन हसीन तरीन लड़कियों से मुस्तफा निकाह कर सकते थे, लेकिन उस 25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी, उनसे मुस्तफा ने शादी किया। पता चला कि मुस्तफा की शादी भी हिकमतों से भरी हुई है कि एक बाप अपनी बेटी जो बेवा है उसको मनहूस समझता था, उस पर बकरी का पखाना डालता था, उसका चेहरा देखना मनहूस समझता था। जब बाप ही बेटी पे लानत बरसाता हो, ये बता दे समाज में बेवा की क्या हालत रही होगी। तो हुजूर ने बेवाओं पे होने वाले जुल्म को अपने पहले निकाह में उस जुल्म को दूर किया कि हुजूर ने कहा इसका कसूर क्या है जो तुमने इसका जीना मुश्किल कर दिया है। सरकार ने कहा पहली शादी बेवा से करके बताया, अब कयामत तक की बेवाएं अभागन नहीं रहेंगी, सुहागन बनेंगी। तो हुजूर ने पहली शादी 40 साल अधेड़ औरत से किया। कब? जबकि चेहरे पे जैसे सूरज तैर रहा हो, 14वीं रात का चांद भी हुजूर के चेहरे की खैरात ले रहा हो। ये सारी बातें हदीस में मौजूद हैं। और जब उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई, 50 साल से ज्यादा जब उम्र हो जाती है तो नेचुरली तबई तौर पर शादी की ख्वाहिश आदमी की कमजोर हो जाती है। मगर जरा देखें सरकार अलैहिस्सलाम पे 50 साल की उम्र के बाद बाकी सारी शादियां जो 10 शादियां हैं सब 50 साल की उम्र के बाद है। अब जब वो शादी हुजूर कर रहे हैं तो कोई सारी औरतें बेवा है, सिर्फ एक खातून है 9 साल की जो सैयदा आयशा है जो कुंवारी है। और फिर अरब में 8-9 साल में आज भी लड़कियां जवान हो जाती हैं। और जवान होने के बाद शादी होना कोई ऐब की बात नहीं है। चाहे जवान लड़की है, लड़का चाहे 15 साल का हो या लड़का चाहे 55 साल का हो, उससे फर्क ही क्या पड़ता है। अरब के दस्तूर, वहां की ग़िज़ा, वहां का क्लाइमेट के हिसाब से आज भी 10 साल 12 साल की लड़की का निकाह कोई मायूब नहीं है। और 1400 साल पहले भी कोई मायूब ये बात नहीं थी। अगर ये बात मायूब होती तो मक्का के वो काफिर जो मुस्तफा के खिलाफ ऐब ढूंढने में लगे रहते थे ताकि हाईलाइट करें, इनको डूमरलाइज कर दें, वो तो इस मैटर को मुद्दा उठाते और कहते कि 9 साल की लड़की से शादी कर लिया। मगर चूंकि वहां के कल्चर के हिसाब से ये ऐब की बात नहीं थी, इसलिए वहां के इस्लाम के दुश्मन भी इसको ऐब नहीं समझा। वहां के माहौल में राइज था 4-4 शादी करना, और वहां के लोग तो 100 शादी करते थे। पर हुजूर ने कहा नहीं, ये औरतों का एक्सप्लॉइटेशन है, सिर्फ 4 शादी। और हुजूर ने जो 10 शादी की ये सरकार के लिए खास था, अल्लाह की तरफ से आता है, ये उनके खसाइस कुबरा में शामिल है। तो हुजूर ने बाकी सारी शादी 50 साल के बाद की। किससे की? जो अधेड़ उम्र की थी, जो बेवा थी, जो जिनके शौहर का इंतकाल हो गया था, जो तलाकशुदा थी। इन तलाकशुदा औरतों को, इन बेवाओं को संरक्षण मुस्तफा ने दिया है। और सुन ले क्यों दिया है। आज भी जब 2 खानदान की दुश्मनी की आग बुझानी हो तो वहां शादी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे 2 भाई आपस में दुश्मनी कर रहे हैं तो समाज वाले मिलकर इनकी बेटी उनका बेटा दोनों से निकाह करवा देते हैं, तो निकाह की बदौलत दुश्मनी की आग ठंडी हो जाती है। तो रिश्तेदारी की वजह से दुश्मनी की आग बुझ जाती है। ये हाल अरब में भी था और आज भी है। रिश्तेदारी कायम होने से जंग की आग बुझ जाती थी। जो लोग इस्लाम को नहीं समझते थे, हुजूर के कत्ल का प्लान बनाते थे, इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम के पैगंबर को मिटा देंगे,
देंगे, कत्ल का प्लान बनाते थे। जब उनके खानदान की बेवा मुस्तफा से निकाह कर लेती थी और हुजूर के हरमसरा में आ जाती, फिर यहाँ से लौट के जब अपने खानदान वालों को उनकी बेटियां मुस्तफा के अखलाक की कहानी सुनाती थी, जो गलत फहमी में थे उनकी बेटी की ज़बानी हुजूर के अखलाक की कहानी सुनकर वो सब मुस्तफा से इम्प्रेस्ड हो जाते थे। तलवार न्याम में डालकर सारा खानदान कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम हो जाता था। ये है मुस्तफा की शादी की हिकमत कि एक बेवा खातून से शादी की और सारा खानदान उस रिश्तेदारी की वजह से मुस्तफा का गुलाम बन जाता था और कलमा पढ़ के मुशर्रफ व इस्लाम हो जाता था और जहालत और शिर्क की कीचड़ से वह नजात हासिल करता था। खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार है और मालूम है ये तलवार कौन थे? ये वही तलवार थे जो मैदान ओहद में मुसलमानों के खिलाफ जंग को पेचीदा बनाया और 70 सहाबा शहीद हो गए। ये वही खालिद इब्ने वलीद थे जो सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार बाद में हुए, यानी बड़ी जंगी महारत रखते थे, बड़े जबरदस्त तीर अंदाज थे और जहालत के जमाने की सारी जंगों के वह सिपह सालार कमांडर इन चीफ थे। इतना बड़ा सिपह सालार मुस्तफा के कब्जे में कैसे आ गया? उनकी फूफी हजरत मैमूना मुस्तफा के निकाह में आई और जब देखा कि मेरी फूफी सरकार की बीवी हो गई और मुस्तफा के अखलाक की कहानी फूफी की ज़बानी सुनी तो फौरन वो खालिद इब्ने वलीद हुजूर के पास आए, कलमा पढ़ के मुस्तफा के गुलाम हो गए, वह सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार बने। अब तो समझ में आ गया होगा कि हुजूर की शादी की हिकमत क्या है। और जब बिल्कुल आपकी जवानी 25 साल की थी, उस वक्त तो 40 साल खातून से अक़द है। हुजूर की खलवत, हुजूर की जलवत, हुजूर की शादी, हुजूर की मुस्कुराहट, हुजूर की हिजरत, हुजूर का मैदान जंग में जाना, एक सेकंड के लिए कोई काम मुस्तफा का हिकमत के खिलाफ नहीं था। ये बंदर क्या जाने, ये छुछंदर क्या जाने मुस्तफा क्या है। ये डॉक्टर राम के लिए सुनाओ, ये हिंदू है मगर अकलमंद हिंदू। ये कहता है ऑल दिस मैग्निफिसेंट रोल इन दिस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। वह कहते मानव जीवन के हर क्षेत्र में हुजूर ने जो योगदान दिया है, हमारी रहनुमाई की है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस पृथ्वी का लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद है, अरबी की जाते गिरामी। ये बरहमन, ये राम के लिए सुनाओ, ये कह रहे हैं। और हमारे बच्चे जो इस्लाम नहीं समझते हैं, इस्लाम नहीं पढ़ते हैं, ये हमारे बच्चे कहते हैं हमारा मुस्तकबिल तारीख है, आने वाले फ्यूचर में क्या है। तुम ज्यादा बहस मत करो कि 2024 में क्या होने वाला है, कल मरोगे कब्र में क्या होगा उसकी तैयारी करो। मैदान महशर में 500 साल के बराबर पुल सिरात का रास्ता है, वह जहन्नम के ऊपर में है, पुल सबको गुजरना पड़ेगा। नेकी है एक, गुनाह है 1 करोड़। कैसे मिजान पे तेरी नेकी बदी तौली जाएगी उसकी फिक्र करो। बाकी 2024 में क्या होगा, आने वाले 10 साल के बाद क्या होगा छोड़ दे। यह दुनिया अल्लाह की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया को कई करोड़ों साल पहले पैदा किया है और दुनिया कैसे चलेगी यह दुनिया पैदा करने वाले को मालूम है। वो उसका काम है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तो सल्तनत देने वाला अल्लाह, सल्तनत छीनने वाला अल्लाह। तो दुनिया चलाना अल्लाह का काम है, इबादत करना ये हमारा काम है। हम अपना काम करें, खुदा अपना काम कर रहा है। अगर तू अपना काम करेगा और तू नेक बना तो तेरा हाकिम भी अल्लाह मुत्तकी तुझ पर मुसल्लत कर देगा। और जब रियाया नेक होती है तो इसका हाकिम भी अल्लाह परहेजगार बनाता है। क्योंकि हमारे हालात खराब हो गए, पढ़ा लिखा बेपढ़ा सब एक ही तरह की सोच रख रहा है। यही वजह है कि दुनिया में घर में मुसीबत, घर में आग लगी है, बीवी से और शौहर में तकरार, औलाद वालिदैन में तकरार, पड़ोसी पड़ोसी में तकरार, गांव गांव में तकरार, मोहल्ले मोहल्ले में तकरार, बिरादरी बिरादरी में तकरार। घमंड ने सबको तबाह बर्बाद किया। मैं शेख, मैं पठान, ये जोलाहा, ये नदाब, यानी जंग है हर जगह। जिस जंग को इस्लाम ने मिटाया है और हमारे लोग बदअमली के शिकार हैं। और ये फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद है। इस्लाम का फ्यूचर खतरनाक है। नहीं, तुमसे अच्छी सोच तो डॉक्टर बर्नार्ड शॉ की है। वह बर्नार्ड शॉ ने आज से 50 साल पहले कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years, इट इज इस्लाम।
बर्नार्ड शॉ क्रिश्चियन पढ़ा लिखा आदमी, हिंदुस्तान के सारे कॉलेज में उनकी चलती है किताब, हर यूनिवर्सिटी में उनकी किताब, जहां इंग्लिश लिटरेचर है बर्नार्ड शॉ की किताब है। वो क्रिश्चियन पढ़ा लिखा क्या बोलता है, हालात बताते हैं दुनिया के कि आने वाले 100 साल के अंदर पूरे यूरोप बर्रे आजम में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन है, इस्लाम का फ्यूचर ब्राइट है। ये और बात है कि हम जैसे बदकारों का फ्यूचर डार्क है, हमारा मुस्तकबिल तारीख है। इसलिए अपने अमाल का मुहासबा कीजिए, अपने आप का जायजा लीजिए और अपनी जिंदगी को मैं यूटर्न लेके सच्ची तौबा करके सजाने की संवारने की फिक्र कीजिए। और कुदरत का कानून को याद रखिए कि कानून के खिलाफ नहीं होता है। चाहे हम शराब पिए या काबा में सजदा करें, सूरज अपने टाइम पे उगता है, सूरज अपने टाइम पे डूबता है, मौसम अपने वक्त पे आता है, मौसम अपने वक्त पे बदलता है। इसलिए मेरी माँ बहन बेटियां गिरह बांध के रख ले। अगर चाहती हैं कि मेरा बेटा लत्तम जुत्तम करने वाला हो, मुझको गाली दे के घर से भगाने वाला हो, तब तो जैसे जी रहे हैं वैसे जिए। जैसे गुटखा खा रही हैं, सिनेमा देख रही हैं, मोबाइल चला रही है, नमाज छोड़ रही है, जैसे जीते हैं वैसे जिए। अगर चाहती हैं कि मेरा बेटा मेरा पांव चूमे, मेरी पेशानी का बोसा दे, मेरी फरमाबरदारी करे, मेरा बेटा नाम ऊंचा करे, तो फिर उसे कुदरत के कानून के मुताबिक अपने आप को सही रास्ते पे लाना होगा। जैसे कुदरत का कानून है बाप हूं अली और मां है फातिमा, तब बेटा शहीदों का सरदार इमाम हसन और हुसैन पैदा हुआ। जब बाप है सैयद मूसा सालेह जंगी दोस्त और मां है सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है। जब मां रात भर मुसल्ले पे रहकर तहज्जुद पढ़ने वाली, तो फिर उनके पेट का बच्चा 12 बजे के बाद से लेके फजर तक कलमा शरीफ पढ़ता है मां के पेट में। और जब वह बच्चा तवल्लुद होता है और जवान होता है, तो हिंदुस्तान के 90 लाख मुशरिकों को इस्लाम की दौलत देके मुस्तफा का गुलाम बना देता है। इसलिए अगर चाहती है कि मेरा बेटा गौस नहीं गुलामे गौस बन जाए, तो तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आना चाहिए। खामोशी की चादर डाल ले, हया की चादर डाल ले, नमाज पाबंदी से पढ़, सच्ची तौबा कर, अपने घर में नेकों का चर्चा कर, बुजुर्गों की बात कर, फातिहा मिलाद का माहौल रख, शौहर की फरमाबरदारी कर, जो गुनाह हो गए तौबा कर। आने वाले दिन में कलमा दुरूद से जिंदगी को सजा ले। अगर तुमने सजा लिया तो फिर याद रखना तेरे वजूद से जो बच्चा पैदा होगा वह गुलामे गौस होगा, गुलामे ख्वाजा होगा, गुलामे रजा पैदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए ना आमीन, वरना फिर 4 घंटे की तकरीर और कर देंगे। वो हजार हमारे हशमती साहब बोलते रहे कि आप तकरीर करने कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मैं पूरी बात नहीं बोल लूंगा उस वक्त तक मैं चैन नहीं लूंगा। अगर आप जोर से सुभान अल्लाह बोल दें तो फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहन बेटियों को खामोश रहकर अपनी जिंदगी को नेकियों को सच से सजाकर अपने शौहर की खिदमत करके अच्छे औलाद की खातिर तहज्जुद के वक्त में दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। तहज्जुद के वक्त में दुआ कबूल होती है, वह दुआ की कबूलियत की घड़ी है। जो दुआ दिन में कबूल ना हो वह दुआ रात के आखिरी पहर में कबूल हो जाती है। इसलिए हम फिलिस्तीन के सच्चे मुसलमानों का साथ वहां जाके लड़के नहीं दे सकते हैं, चूंकि दुनिया के कवानीन ऐसे हैं। मगर दिल में तो जज्बा है कि अगर बॉर्डर खोल दे तो जा करके यहूदियों को खदेड़ के मारे, और क्या हिंदुस्तान के बाथरूम में एड़ी रगड़ के मरे, वही अल्लाह के नाम पे शहादत की मौत मर जाए। ये आला मौत तो सबके हिस्से में नहीं मिलती है। ये तो मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने वाले नौजवानों और उनके शहजादों को यह मौत मिलती है। मगर हमारे पास एक चीज है जिससे हम फिलिस्तीनियों की मदद कर सकते हैं, और यहूदी और जलील खबीस मरदूद को हम यहूदी खबीस मरदूद को हम अपने से नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो यही है कि हम उनके लिए रात के वक्त में तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद रो रो कर रब से दुआ मांगे, इलाही तू यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दे, मुस्तफा के गुलामों को फतह कामरानी से हमकिनार कर दे, और हमारे बच्चों हमारी औरतों पे जो मुसीबतें आई है इन मुसीबतों की आग को बुझा दे। तौबा हिंदुस्तान के इस झालीदा में होगी, इसका पॉजिटिव असर फिलिस्तीन में महसूस होगा। इसलिए तुम सजदा बढ़ा दे, तौबा बढ़ा दे, या बोल के पूरी दुनिया का मुसलमान एक मकान के ईंट के समान है। मैं नमाज छोड़ता हूँ इसीलिए मेरा भाई संकट में है, मैं कुरान नहीं पढ़ता हूँ इसीलिए मेरा भाई संकट में है, मैं ताड़ी शराब पीता
हूँ, इसीलिए मेरा भाई संकट में है। या अल्लाह, अब मैं तौबा करता हूँ, शराब नहीं पीऊंगा, ताड़ी नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, एक दूसरे को कत्ल नहीं करूंगा, लड़कीबाजी नहीं करूंगा, इश्कबाजी नहीं करूंगा, मैं घूम घूम के दूसरों की बेटी को नहीं ताकूंगा झाकूंगा, अपने मुंह पे गुटखा 24 घंटे नहीं रखूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं कलमा पढ़ूंगा, मैं दरूद पढ़ूंगा, मैं तहज्जुद पढ़ूंगा। सच्ची तौबा आज कर, तेरी दुआ यहां से चलेगी, इसराइल की आग बुझेगी, यहूदी मारा जाएगा, मुसलमान फतवा किनारी से हमकिरार हो जाएगा। हमारे पास जबरदस्त ताकत है वह दुआ की, और वह दुआ मोबाइल देखकर चू चू करके कबूल नहीं होती है। दुआ की कबूलियत की घड़ी है तहज्जुद का वक्त, दुआ की कबूलियत की घड़ी है रात का आखिरी पहर। और सच्ची तौबा, मस्जिदें वीरान रहेंगी, रहमत इलाही का नुज़ूल नहीं होगा। मस्जिद को आबाद करना होगा, तिलावत और इबादत से काम लेना होगा, अपनी जिंदगी को